अमित शाह जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपको मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हाँ भाई रवीश कुमार जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक वक्त है? हाँ अमित जी, मैं ठीक हूँ। और चलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेके चर्चा करते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल रवीश जी, आप चर्चा करिए। जो सवाल पूछना है पूछे, मैं उसका सही से उससे उत्तर दूंगा, बेझिझक उत्तर दूंगा। आप परेशान न हुए, सवाल करिए। तो अमित शाह जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने और मोदी जी ने ऐसी क्या रणनीति बनाई जो कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गए? मेरा पहला सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए। देखिए रवीश जी, हम लोगों की जो कार्यशैली है ना, वो देश के लिए एकदम साफ है। वो हमारे देश का जो दुश्मन होगा, वो कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोगों की और मोदी साहब की, इन सब की जो रणनीतिक जो है ना, बहुत साफ है। हम लोग पुरानी हड्डी के आदमी हैं। हम लोग जो है, अगर उधर से एक गोली चलेगी तो हम लोग 100 गोले दागेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो अमित जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने इतनी सटीक रणनीति बनाई कैसे कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया और सरेंडर कर दिया? देखिए रवीश जी, ये जो है ना, ऑपरेशन सिंदूर था और ये लंबी लड़ाई चलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही जो है, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, डर गया कि ऐसा ना हो मोदी जो है कहीं ब्रह्मोस मिसाइल डाल दे, पूरा पाकिस्तान ही न उड़ जाए। इसलिए डर गया, उसने सरेंडर कर दिया। उधर जो है अमेरिका का ट्रम्पवा जो है ना, वो घुसा था कि रहने दो, बच्चा है, मत मारो मत मारो। तो मोदी साहब ने कहा चलो छोड़ो, साले को जाने दो। नहीं, हम तो कहते कि ब्रह्मोस है, 2-4 दाग दो, साला उड़ जाए। अमित शाह जी, एक मन में सवाल और हमारे उठ रहा है कि ये जो देश के अंदर बैठे हैं नेता लोग, जैसे अपना हो गया राहुल गांधी, जिसको लोग अब पप्पू पप्पू ज्यादा कहते हैं, अब ये जो है जवानों के ऊपर सवाल उठाने लगता है। इसके ऊपर आपका कहना क्या है? आप क्या कहना चाहिए? अरे रमेश जी, आप इनको नेता कह रहे हो? काहे के नेता हैं? अरे सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले ये कहाँ नेता हो गए? ये विदेशों में पढ़ने वाले, विदेशों को जो है भारत की संपत्ति ले ले जाके भारत से जो है इटली पहुंचा रहे हैं। ये कोई भारत के नेता हैं? ये तो सब लुटेरे हैं। इनको जिधर मिलेगी रोटी सरुआ, उधर बैठेंगे उठ करुआ। आजकल अमित शाह जी, एक और बात है कि केजरीवाल नजर नहीं आ रहे, कहीं दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ रहे कभी किसी शो वगैरह में। नहीं तो पहले जब उनकी सरकार थी तो चूहे के तरीके कहीं इस बिल में कहीं उस बिल में जो है जाके तुरंत बिल्ला बल्ला किया करते थे। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे अमित जी? इस बात पे रमेश जी, तो हम तो यही कहेंगे, जब से वो दिल्ली का चुनाव हार गया है ना, तब से जो है वो क्या भूत उतर गया है। उसको डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो ईबीआई सीबीआई खींच के ले जाए जेल में, रात भर मच्छरन से नचावे, सुबेरे जो है उनके लाल मिर्चा रगड़ा जाए सराउ के, सारी नेतागिरी उनके उतर जाए। सारी दिल्ली में देखा तो अवैध बांग्लादेशियन के, पाकिस्तानन के बसाए बसाए पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। बताओ, अब हमारे यहाँ सरकार बन गई बीजेपी का, बताओ का साफ करें हम ही 2-4 साल लागी। बताओ, ऐसा गंदा आदमी है साला। अब आ रहा है, न जा रहा है, न बोल रहा है, न कुछ नजर ही नहीं आ रहा कौन से बिल में घुस गया है। एक दिन हम हो अमित शाह जी फोन मिलाए रहन केजरीवाल का, लेकिन हमार फोन उठाइस नहीं। हमका लागन नंबर वंबर सेव करे रहे, बरे उठाइस नहीं। कहूँ सोचे सोई कि जो स्टूडियो में बुलाए, कहूँ कोनो सवाल ना पूछ लिए जनता के सामने, तो और ऐसे हार गए तमाम बेइज्जती हुई। हमका लागत यह कुछ सोच के जो है फोन उठाइस नहीं है। अरे वो ना, यू फोन उठाओ एक बात कर रहे हैं, वो का हम फोन कत्ती बार मिला चुकन, कत्ती बार चिट्ठी भेज चुकन, नहीं आवा, न कोनो जवाब दिया था। अमित जी, हमें लगता है कि केजरीवाल जी के आवास पे हमको जाना पड़ेगा, उनसे चर्चा करना पड़ेगा। देखे, ऐसा तो नहीं अबे तबीयत खराब हो, ज्यादा पता चले हाल चाल न लिए जाए, लुढ़क जाए, कहूँ चला जाए तो फिर और दिक्कत हुए। हाँ तो जो है रवीश जी के घरे जाओ, ओके यहाँ चर्चा करके आके हमका जरूर बताओ का बात भाई, का नहीं का है, तो हाल चाल मिल नहीं पा रहे हैं हमका। और जो है बातचीत हुई तो बातचीत करके बताओ का कहत रहा है, का सोच रहा, आगे चुनाव के बारे में का रणनीति बना रहा।
बिल्कुल अमित शाह जी, अगर कोई बात हो, कोई चर्चा हो तो आपका जरूर बतूबे। हम जो है, आप तो हमारे पुराने मित्र हो और स्टूडियो से आप काफ़ी दिन से उससे जुड़े थे, और जो है हम आपको बताएंगे। चले आपसे अलविदा, जनता अलविदा कह रहे हैं। चल के केजरीवाल के घर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बातचीत होती। नमस्कार केजरीवाल जी, कैसे हैं आप? आप जो है, बहुत दिनों से हम फ़ोन आपको मिला रहे हैं, आप फ़ोन हमारा नहीं उठा रहे थे। और आखिर बात क्या है जो है केजरीवाल जी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई जवाब नहीं दिए हमको। भैया रमेश जी का बताई, जब से हम चुनाव हार गए न, हमार तबीयत वबीयत भैया ठीक नहीं रहा। दिमागी टेंशन बहुत हमरे दिमाग में घुसी रहत। यही बरे हम कोई फोन सोन उठाइत नहीं, हमरे अगर फोन उठा ले चक्कर आवे लागत भैया। यही बरे वो नहीं उठा रहन भैया। रमेश भैया का बताई। श्वेता जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आप कुछ पूछना चाह रही हो तो केजरीवाल से आप पूछिए। रमेश जी, 2-3 सवाल मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगी, जो कि इनकी तबीयत वबीयत भी नहीं सही। मैं ज़्यादा इनसे सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन 2-3-4 सवाल मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है मुलाकात हुई है। स्टूडियो में आए नहीं, हम लोगों को खुद उनके घर आना पड़ा है। तो 2-4 सवाल मैं पूछती हूँ उनसे। केजरीवाल सर, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और आप ये बताइए, मैं बहुत दिनों से अपने स्टूडियो से जो है सबके मैं बोले से फ़ोन मिलवा रही थी, लेकिन आप जो है कोई जवाब नहीं दिए, ना आपके घर में कोई फ़ोन उठाया। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आखिर क्या बात थी और कहाँ थे आप? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और क्या आपको जो है किसी से डर लग रहा है या फिर कुछ और बात है? तबीयत तो अपनी जगह पे है, कुछ और बात हो तो आप ज़रूर बताइए। असल में श्वेता जी, हम तुमसे का बताई, बात हकीकत बता दे कहो। असल में हम चुनाव जब से हार गए तब से हमका अमित शाह और मोदी जी से बहुते डर लागत है। काहे, जब हम चुनाव जीते रहे, विधायक बने रहन, मुख्यमंत्री रहन दिल्ली के, तमाम हमारा विधायक रहे, तब वो हमका जो है जेल में डाल दीन गए। सीबीआई जांच तो कहूँ, ईडी जांच तो कहूँ, कौन जांच। हमका जेल में जौन मसा नोचने पूरे शरीर में छछरा हमारे परियावत रहे। और हमका यही बड़े डर लागत श्वेता जी, यही बड़े हम कोई फोन ऑन नहीं उठत रहन। केजरीवाल जी, पहले आपको तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, मोदी जी से भी हुई है। वो तो यही कह रहे हैं कि अब तो चुनाव हार गया, कहीं के विधायक भी नहीं है, ना मुख्यमंत्री है, तो उसको जो है ईबीए सीबीए कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो है केजरीवाल जी, कि आप आके थोड़ा दिल्ली में घूमिए, देखिए इधर उधर क्या चल रहा है। अरे नहीं रवीश जी, हमका तुम लोग मरबूबे लाग हो का। अगर दिल्ली में हमका कहो घूमा देख ली अमित शाह और मोदी, तो समझ लियो हमार राजनीतिक कैरियर अब सिला पूरा खत्म हुई जी। ना हम तो कहूँ विधायक हैं, ना मुख्यमंत्री हैं। हम प्रधानिक चुनाव अगर लड़बे तो सब मिलके हरवा दे हैं। एक सवाल मेरा ये है आपसे केजरीवाल जी, कि आपकी सरकार थी दिल्ली में, आप मुख्यमंत्री थे, तो काहे इतना लूट घसूट मचाए थे? कहूँ दारू के साथ एक क्वार्टर फ्री दे रहे हो, कहीं पेटी के साथ फ्री में दे रहे हो, कहीं लोगों को 3-3, 400 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हो, कहीं बसें जो है फ्री में चलवाए दे रहे हो। सब तुमरे जो है लग रहा है घर में सब पैदा हो रहा है, इसीलिए तो तुमरे ऊपर सारे राजनेता रखाए हैं। श्वेता जी, इन सवालों से कोई फायदा नहीं। मेन मुद्दे की बात करिए केजरीवाल जी से, जो मेन मुद्दा है उन पे बात करिए। देखिए केजरीवाल की जो है क्या है राय, अगली बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि डर गए हैं, क्या है क्या नहीं, इन चीज़ों पे आप चर्चा करिए, ताकि आगे जो है दर्शकों को बताया जा सके कि केजरीवाल जी के मन में चल क्या रहा है। हाँ सर, केजरीवाल सर, एक सवाल यही है हम लोगों का आपसे, मेरे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप अगली बार का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या बैठ जाएंगे? क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है, ये दर्शक जानना चाह रहे हैं, आप बताइए। असल में श्वेता जी, अभी तो हम कुछ न बता पाए। काहे से जो है दिमागी टेंशन हमारे अंदर बहुत घुसी पड़ी है। जब चुनाव के समय आई तब कुछ सोचा विचारा जी। काहे से वही हमारी पार्टी के नेता इधर उधर बिखरे हैं, अब सबका इकट्ठा करी राय सलाह ले तो फिर बताइए। तो केजरीवाल सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव की आप तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे?
श्वेता जी, तो वक्त आएगा तभी पता चल पाएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे। अभी से क्या बता दें? श्वेता जी, हाँ, अब तो चर्चा हो गई, ये थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल जी चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए दर्शकों, आप लोगों को ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय में केजरीवाल जी चुनाव लड़ सकते हैं। ये थोड़ा बता नहीं पा रहे हैं खुल के, अभी तो माहौल थोड़ा इनका कुछ सही नहीं लग रहा है, तबीयत ज़्यादा खराब है, बुखार वखार चढ़ा है। अभी दवाई ववाई ले आवे तो फिर आगे बताऊँ क्या कार्यक्रम चालू करेंगे। अच्छा भैया, आप लोग जाओ, आप सबका नमस्ते हमार, लेकिन योगी मोदी से हमार कुछ बुराई भैया न करो बस। अत्ता भैया याद रखो बस, नहीं तो हमरे बहुत डर लागत हमको। इससे आप निश्चित रहिए केजरीवाल जी, और फिर आएंगे हम लोग आपके घर में हाल चाल जानने, जब तक कि आप बाहर नहीं आते, आपकी तबीयत नहीं सही हो जाती है। और अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि केजरीवाल जी घर ही में हैं और बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा है, सीरियस है, बुखार वखार ज़्यादा इनके चढ़ा और सर में इनके जो है बीमारी बनी रहती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आप लोगों से, केजरीवाल जी के साथ में चर्चा करेंगे। चलिए, नमस्कार।